Hello guys, how are you? So, this is my first video on this channel, and if you like it, please subscribe and share and like it. Okay? तो हम आज से स्टार्ट करें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम है 28 दिसंबर को। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। हम पहले तो हमारे यहाँ 2 चैप्टर आए हैं, दोनों के दोनों चैप्टर को डिटेल स्टडी करेंगे। फिर मैं उनके शॉर्ट्स बना के दे दूँगा। वे वाले शॉर्ट ऐसे हैं, अगर जब एग्ज़ाम टाइम में उन्हें पढ़ेंगे तो वे आपको बहुत हेल्प करेंगे। उसके बाद 50-50 MCQ पर चैप्टर हम लेकर के चलेंगे, तो उससे हमारी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, जो हमारे यहाँ फर्स्ट चैप्टर आ रहा है। ठीक है, तो चैप्टर नेम है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। सबसे पहली बात, प्रोजेक्शंस। Projections are of 3 types. Okay, the first projection is perspective, second is isometric or axonometric, and third one is oblique. So now, what is it? Perspective projection. It is the most natural representation, being geometrically the same as it is seen in the photograph. Okay, so it is not easy to draw. The first thing is that it is not easy to draw. What is in that? इसमें एक जो बिग साइज का, जैसे ये मेरा एक ब्लॉक हो गया, बड़े साइज का ब्लॉक है, मैं इस इतने बड़े साइज के ब्लॉक को एक छोटे साइज के ब्लॉक में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, इतने बड़े को इतने से छोटे से मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, अब इसकी एक और बात ध्यान रखने वाली है कि ये हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, और आप कह दो तो पेंटर्स होते हैं या डिज़ाइनर्स होते हैं, वे इस चीज़ को यूज़ करते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा, साड़ी पे है, किसी भी चीज़ पे, मैं तो साड़ी का एग्जांपल आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, या कोई आप कॉट पैंट लाए हैं, कोई सूट लाए हैं, तो उस पर क्या होता है, सबसे पहले कोई सा भी जो डिज़ाइनर है, वो इतने बड़े पेज पे कोई एक डिज़ाइन बना के देखता है, वो उस डिज़ाइन को फिर इतना छोटा सा बना देता है कि आपको वो बहुत अच्छा लगता है। इतने बड़े को इतने छोटे से में वो कन्वर्ट करता है, वो वाली चीज़ें पर्सपेक्टिव करता है, वो ही पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता है। सेकेंड वन, अभी हम इसको छोड़ रहे हैं क्योंकि मेन हमें इसको ही पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑब्लिक पढ़ते हैं। ऑब्लिक में क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन द फ्रंट फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, फ्रंट फेस आपका हो गया, पैरेलल टू द वर्टिकल or frontal plane, the oblique projection extends from corner to the rear face of the projection and make any angle less than 90 degree with the horizontal. There are 2 types of oblique projection. अभी oblique projection भी 2 टाइप्स क्या पढ़ने नहीं है, कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी एक है कैवेलियर और है क्या आपका कैबिनेट। ध्यान रखना, कैवेलियर और कैबिनेट, ये नॉलेज बढ़ाने वाली चीज़ होती है और कुछ नहीं। अब इसमें आप देख लीजिए, इन विच ऑल द लाइन्स आर ड्रॉन इक्वल टू देयर ट्रू लेंथ। अब देखो, इसमें आप ये वाली चीज़ बहुत अच्छी तरीके देख लोगे कि अगर जो ट्रू लेंथ की है तो हम ऑब्लिक कैवेलियर कह रहे हैं। ठीक है, अलोंग विद द एक्सिस ऑफ द प्रोजेक्शन। कैबिनेट में हम क्या कह रहे हैं? In this, the lines on the receding axis are shortened to 1/2. Okay, और 2/3 भी हो सकता है। ये रेशियोज याद रखने चाहिए आपको कि किस रेशियो में ये हो रहा है ऑफ देयर ट्रू लेंथ। ये वाला आप इसके नोट्स वोट्स ना बनाना, पहली बात, क्योंकि देखो
जितने एमसीक्यू करोगे उतना ही बेस्ट रहेगा। एक चीज़ और ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे आप कोई सा भी एमसीक्यू करते हो, आप एमसीक्यू 10 पढ़ रहे हो, 50 पढ़ रहे हो, 100 पढ़ रहे हो, एमसीक्यू पढ़ने के बाद जो आपको एमसीक्यू ऐसा लगे यार ये वाला याद नहीं हो रहा है और ये वाला एमसीक्यू मुझे पेपर टाइम में पढ़ के जाना है, पुट ए स्टार ऑन इट। अगर जो आपको ये लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे याद हो ही नहीं रहा, तो पुट अ डबल स्टार ऑन इट। ओके, इससे क्या होगा, अब आपने वो पूरी की पूरी बुक तो ले ली, आपने फोटोस्टेट कराई हुई है, क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के एमसीक्यू की कोई बुक नहीं आती। जैसे मैं नोट से दूंगा, मैं आपको 100-200 भी दे सकता हूँ, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कितने जाते हो। तो मैं आपको वे दूंगा अपने क्वेश्चन बनाए हुए। अब आपने क्वेश्चन देखे, उनमें से 50 क्वेश्चन आपको ढूंढने हैं जो आपको पेपर टाइम पे करके जाना है। फॉर एग्जाम्पल आपका पेपर है 10:30 बजे, तो 10:30 बजे जब पेपर है, आप 7 बजे उन्हें क्वेश्चन को लेकर के बैठो और आप उन्हें जल्दी जल्दी याद कर लो। तो वे वाले क्वेश्चन, ये भी मैं आपको गारंटी देता हूँ, वे 50 जो आप निकालोगे उनमें से 25 क्वेश्चन आर इन योर पेपर। इट्स अ गारंटी। क्यों? क्योंकि वे सारे इंपॉर्टेंट हैं, मैं फालतू के दूंगा ही नहीं ना। तो साफ सी बात यह है कि पुट ए स्टार ऑन इट, ये बहुत अच्छी ट्रिक होती है। अब ऑब्लिक प्रोजेक्शन तो समझ में आया ही नहीं, सबसे बड़ी बात। अब देखो ऑब्लिक प्रोजेक्शन है क्या, आपने 11th में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ा हुआ है। व्हाट इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, हम तो भूल गए जी। अरे यार कैसी बात कर दी, ये आपने बनाया फ्रंट फेस, फ्रंट फेस ये था तो इसका टॉप फेस ये बना दिया। अब देखो ये क्या है, एक फेस की मदद से दूसरा फेस बनाना और उसी की फेस की मदद से तीसरा फेस बनाना, उसी फेस की मदद से तीसरा फेस बना देना। वो वाली चीज क्या कहलाती है, ये वाली चीज आपकी कहलाती है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्शन। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, इससे अच्छी तरीके से कोई पढ़ा नहीं सकता। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद हम चलते हैं अपने आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पर, द मोस्ट वांटेड प्रोजेक्शन ऑफ दिस टाइम। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज अ मेथड ऑफ विजुअली, अब देखो आप ऐसे पॉइंट तो बना ही सकते हो ना, इट इज ए मेथड ऑफ विजुअली रिप्रेजेंटिंग 3 डायमेंशनल, अब देखो 3D इंटू 2D। अब क्या 3 डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट कौन करता है, आइसोमेट्रिक या एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब क्या है, इट इज एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन इन विच 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस अपीयर्स टू बी इक्वली फोरशॉर्टेंड। ये वाली लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा और मेरे नोट्स में जो मैं दूंगा कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन अलग अलग पार्ट के इसके जरूर मिलेंगे। दोबारा बता रहा हूँ क्या है इसमें है, it is an axonometric projection in which the 3 coordinate axes appears equally reduced भी कह सकते हो या आप foreshortened भी कह सकते हो, ठीक है। and the angles between any two of them are 120 degrees। ध्यान रखना इस वाली बात को भी कि एंगल बिटवीन दैम इज 120 डिग्री। अब देख लो क्या है, अभी तो आप इतनी ही बात समझो मेरी कि हम ऐसे बनाते हैं, ये आपका पॉइंट होता है, यहाँ पे दिखाने के लिए कि हमें एक प्रोजेक्शन बनाने का तरीका, यहाँ पे 30 डिग्री होता है, यहाँ पे 30 डिग्री होता है, ठीक है। और अगर जो आपको एक वर्टिकल लाइन बनानी है तो इट इज 90 डिग्री। सबसे बड़ी बात ये वाली चीज़ ध्यान रखना,
लेकिन अब ये क्या है, फॉर एग्जांपल मैं ये वाले बॉक्स बना रहा हूँ यहाँ पे, ये वाली चीज़ ध्यान रख लेना। ये वाला बॉक्स अगर जो पर्सपेक्टिव में हो, ये होगा तो छोटा ही, लेकिन इक्वली रिड्यूस्ड होगा, इक्वली फॉरशॉर्टन होगा, और एंगल बिटवीन एनी ऑफ द टू देम इज 120 डिग्री। अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये स्क्वायर ही बनाना चाहा और ये मेरा स्क्वायर बन के हो गया तैयार। दिख रहा है आपको सबको स्क्वायर, ठीक है। तो आपका स्क्वायर बन के तैयार हो गया। अब देखो ये वाला स्क्वायर, अब आपको देखो ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऐसा प्रोजेक्शन है, इसमें मुझे तीनों के तीनों फेसेस दिखाई देते हैं, मुझे 6 के 6 दिखाई देते हैं। अगर जो ट्रांसपेरेंट होता तो मुझे 6 के 6 फेसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा, अब मेरे पास तो ये 3 एक्सिस है, मेरे पास तो ये 3 एक्सिस है, तो इन तीनों के तीनों एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है दिस इज 120 डिग्री, ओके। तो एंगल है 120 डिग्री, ध्यान रख लेना। In isometric projection all the vertical lines are shown in the vertical position। अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने ये बनाया, देखो जो वर्टिकल लाइंस हैं ये वर्टिकल ही हैं, ये तो कोई से भी रिड्यूस मतलब कोई से भी इंक्लाइन नहीं हुई। while the horizontal lines is on the object are shown at 30 डिग्री। लेकिन देखो जो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इसके लिए तो हॉरिजॉन्टल ही थी ना, लेकिन इसके लिए हॉरिजॉन्टल एट द 30 डिग्री है, इसके लिए हॉरिजॉन्टल एट द 30 डिग्री है। ये मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर का। इट्स फ्रंट फेस इज नॉट पैरेलल टू द पिक्चर प्लेन। अब देखो पिक्चर प्लेन तो मेरा ये है, दिस इज योर पिक्चर प्लेन, ठीक। तो जो इसका जो फ्रंट फेस है, फॉर एग्जांपल फ्रंट फेस ये है। अभी मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि जैसे जो भी फ्रंट फेस होता है उसके लिए कैरो लगता है, जिधर की तरफ एरो है, जिस फेस की तरफ एरो है वो उसका क्या हो जाता है, फ्रंट व्यू हो जाता है। तो दिस इज द फ्रंट व्यू, दिस इज द टॉप व्यू, दिस इज द साइड व्यू, ओके। बट अब सी हियर, यही फिगर है, यही हर एक चीज मैं बना रहा हूँ, बट थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो जाएगी कि यहाँ से है फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, ध्यान रखना इस वाली बात को भी, ठीक है। अब मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ यार आइसोमेट्रिक आइसोमेट्रिक है क्या, मैंने कहा कि इसमें जो आइसो मीनिंग, आइसो वर्ड है इसका मीनिंग है इक्वल, और जो मैट्रिक है इसका मीनिंग है मेजर। तो आइसोमेट्रिक का मतलब क्या है, इक्वल मेजर, ठीक है। तो इक्वल मेजर का मतलब क्या है, अब देखो जैसे इसमें मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ यार इक्वल रेशियो क्या है, इक्वल रेशियो, अब वही वाली लाइन आती है कि इक्वल रेशियो होता क्या है। देखिए, सो इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन लेंथ, विड्थ और हाइट आर equally reduced in equal proportion। मतलब पता नहीं क्या बोल दिया। अब देखो इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल जो मेरा पहले वाला बॉक्स था ये 10 सेंटीमीटर था, ये 20 था और ये 5 था, ठीक है। अब मैंने इसको क्या करा, कम कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। इसको कम करा तो इसका मतलब ये था जो लेंथ विड्थ हाइट थी वो पहले क्या थी, पहले थी 10 5, पहले थी 10 5 और 20, पहले ये थी। बात ध्यान रखना इस वाली बात को भी कि पहले ये थी। अब इसका रेशियो बैठेगा 2:1:4, 2:1:4, तो इक्वल रेशियो में है। यहीं आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम इस वीडियो को यहीं छोड़ते हैं। इफ होप यू लाइक इट, इफ यू लाइक इट, चैनल